हेलो एवरीवन, मैं अम्बरीश कुमार सोनभद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पे। हम सभी शेयर मार्केट से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करे, पर हम सबको ये पता है कि शेयर मार्केट में रिस्क तो है, थोड़ा एक ये रिस्की बिजनेस है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई स्टॉक, जैसे वोडाफोन ही ले लीजिए या येस बैंक ही ले लीजिए, इनमें भी इन्वेस्ट लोग किए होंगे जिन्होंने, उनका आज इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाउन हो चुका होगा या एकदम नील हो गया होगा या नहीं के बराबर होगा, कुछ स्टॉक्स ने रिटर्न दिया होगा, तो रिस्क तो है। तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करिए, ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन डाइवर्सिफाई करें कहाँ, कैसे करें? तो इसके लिए तो म्यूचुअल फंड्स, आप सब तो जान ही रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का बहुत हमेशा चर्चा होता है कि म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक और वैसा ही इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में लोग उतना जानते नहीं हैं, जिसके लिए कि किसी को उतना पता नहीं है। आज हम उसी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे चर्चा करेंगे जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, ETFs। आज हम ETFs पे ही बात करेंगे कि ये कैसे चलता है, आखिर ये है क्या, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, आखिर ETFs में क्यों इन्वेस्ट करना है, किन फैक्टर्स को ले करके समझ करके तब हमें ETFs में फंड इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ के बारे आज हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ETF? ETF एक ऐसा सिक्योरिटी है जो कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्स फंड्स या कमोडिटीज़, इन सब के परफॉर्मेंस को मिरर करता है, नॉट एग्जैक्टली कि उन्हीं की तरह चलता है, उन सब के परफॉर्मेंस को मिरर करता है। इसमें ETFs भी म्यूचुअल फंड्स की तरह कुछ स्टॉक्स का एक पूल है। कोई भी एक ETF है तो उसमें मान के चलिए कि 5 से 10 स्टॉक या बॉन्ड्स या जो भी कमोडिटीज़ में, उस तरह से सभी का एक पूल बना करके एक ETF बनाया जाता है, जिससे कि एक प्रॉपर मिरर कर सके उसका रिटर्न को, जो कि एक इंडेक्स का रिटर्न है या कोई स्टॉक का रिटर्न है, उसको मिरर करके एक रीजनेबल रिटर्न अलाउ करता है। ETFs में इन्वेस्ट करने के पीछे हमारा मेन एम ये नहीं होता है कि उसमें भी हमें स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न मिले, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितना रिटर्न है उतना रिस्क भी है। इसके पीछे हमारा ये सहूलियत है इन्वेस्टर्स के लिए ETFs में इन्वेस्ट करना कि उससे हमें एक स्टेडी रिटर्न हमेशा मिलता रहता है। शायद ही कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ETF नहीं चलता है, क्योंकि हम उस ETF में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं जिस ETF में लिक्विडिटी ही नहीं है। जिस ETF का अच्छा चल रहा है हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है या क्या कोई सेक्टर से रिलेटेड है, उस तरह के ETF में ही हम इन्वेस्ट करते हैं जिनका कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है। अब आगे हम समझते हैं कि हाउ टू इन्वेस्ट इन ETFs। सबसे पहले तो हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना है और उसी डीमैट अकाउंट के थ्रू हमें बाय और सेल करना है अपने ETFs को। जैसे कि सिमिलरली हम स्टॉक मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट खोल करके उसमें बाय और सेल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली ETFs भी उसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या है कि हम ETFs तो ऐसा तो है नहीं कि हम आज खरीदें और आज ही बेच दें, ऐसा करना है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हम करते हैं। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट आवर्स में एज अ स्टॉक जैसा ही ये भी ट्रेड होता है, बट हम इसमें एक स्टडी रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना है तो हमें इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना है। अब हम चलते हैं वाई टू इन्वेस्ट इन ETFs। क्यों ETFs में इन्वेस्ट करें? ETFs में इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलेगा? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड्स भी हमें रिटर्न देता है, ETFs भी सेम हमें एक स्टडी रिटर्न देगा,
उसमें क्या है कि हम छोटे से छोटे यूनिट में भी ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और हमारा रिस्क मिनिमम होगा, और हम अपना रिस्क को कम से कम करते जाएंगे अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से, और हमारा पोर्टफोलियो और अच्छे से ग्रो करेगा। तो ETFs में इन्वेस्ट करने से तो एक हमारा डाइवर्सिफिकेशन हमें मिलेगा। दूसरा आता है कि कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का सीधा मतलब यही है कि जब भी हम ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तो वहाँ कम से कम दामों में भी मिल जाएगा। कोई 30 रुपये का ETF होगा, कोई 100 रुपये का ETF होगा, इस तरह से भी हमें मिल सकता है। तो ETFs में इन्वेस्ट करना इसलिए भी आसान है क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा एक्सपेंस रेशियो जो है ETF का, वो अगर कम है तो हमें उस ETF को बाय करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो उस रेशियो को कहा जाता है जो कि हम एक ETF को बाय करने के लिए पे करते हैं एनुअली। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस को और डिटेल में समझेंगे, तब हम एक्सपेंस रेशियो को भी और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कि ये एक एनुअल पेमेंट है एक ETF को बाय करने के लिए। अब ETFs क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है। लिक्विडिटी का अर्थ क्या कि इसमें इतने वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, उस ETF में, उस एक पर्टिकुलर ETF में अच्छा वॉल्यूम है बाय और सेल का। तो अगर किसी ETF में बाय और सेल का अच्छा वॉल्यूम है तो जाहिर सी बात है कि वो ETF अच्छी है, तो हमें ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है कि हमें पता है कि ये किस किस शेयर में अपना, या किस किस इक्विटी में, या किस किस बॉन्ड में, या कमोडिटीज़ में ये अपना होल्डिंग बना करके रखा है ये ETF। हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी मिलती है उस ETF को बाय करने का। अगर हम सोचते हैं तो उस ETF का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे, कितना, कौन कौन से शेयर्स में या कौन कौन से बॉन्ड्स में होल्डिंग्स। अब हम चलते हैं कि किन फैक्टर्स को कंसिडर करना है बिफोर बाइंग एन ETF। ETF क्या है, ETF को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों इन ETF में इन्वेस्ट करना है, ये सब चीज़ तो हम समझ गए। लेकिन किस ETF को बाय करें, कैसे बाय करें, आखिर हम उस ETF को क्यों बाय करें, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि इस ये ETF बाय करने लायक है या नहीं। किसी भी ETF को तो हम बाय नहीं कर लेंगे। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि आपको कंसिडर करना है बिफोर बाइंग दैट ETF। सबसे पहला फैक्टर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप उसमें से ये खोज रहे हैं कि हमारा कैपिटल एप्रिशिएट हो? क्या आप उसमें ये खोज रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो? जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि ये गोल हमारा है, अगर वो उस गोल से मैच कर रहा है ETF, तो आप ज़रूर उस ETF को बाय करें। दूसरा फैक्टर, एसेट क्लास या सेक्टर। एसेट क्लास या सेक्टर में आपको ये समझना है कि ये ETF किस सेक्टर में ज़्यादा चल रहा है। क्या आप सोच रहे हैं कि हाँ अभी EV का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ ETF मिले तो मैं उस ETF को बाय करूं, तो उस हिसाब से आप ETF को बाय कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि आपको एक्सपेंस रेशियो उसका कम से कम होना चाहिए। लो कॉस्ट में आपको वो ETF मिलना चाहिए। लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सबसे सस्ता ETF उठा लिए, जी नहीं। आपको ETF की क्वालिटी भी चाहिए कि हाँ वो एक बढ़िया ETF है और वो कम से कम प्राइस पे भी मिल रही हो। तो ये दोनों का बैलेंस एक लो कॉस्ट ETF कहलाता है, जिसको देख करके कि अगर हाँ लगे कि हाँ ये ठीक है तो हम बाय कर सकते हैं। चौथा नंबर पे आता है लिक्विडिटी। अब किसी भी ETF को तो बाय नहीं कर सकते हैं, आखिर उसमें वॉल्यूम होना ज़रूरी है। अगर उस ETF में वॉल्यूम ही नहीं है, लिक्विडिटी ही नहीं है, बाय और सेल उस तरह से हो ही नहीं रही है, तो हम कैसे उस ETF को बाय कर लें। इसलिए लिक्विडिटी भी बहुत ज़रूरी है एक ETF को बाय करने के लिए।
एंड फाइनली एक ETF की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से हमारा ये समझना है कि जैसा उसका पास्ट था वैसा ही फ्यूचर होगा, ये गारंटी नहीं है, बट उसके पास्ट से हम ये समझ पाते हैं कि ये किस तरह की ETF थी। क्या ये अप डाउन करके ऊपर बढ़ा है, या एक फ्री फ्लो में धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ा है। उस हिसाब से हमें उसको समझ करके कि हाँ, इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एक अपसाइड ही गया है, लेकिन एक स्टेडी रिटर्न देता हुआ गया है। ऐसा नहीं कि मतलब वो आज ऐसे गया कल वैसे गया उसके बाद वो ऊपर जा रहा है, नहीं, एक स्टेडी रिटर्न देते हुए अगर कोई ETF चल रहा है तो वो ETF बाय करने के लिए है। तो इन शॉर्ट हमें ये समझना है कि इन पांचों फैक्टर को साथ में ले करके अगर आपको कोई ETF बढ़िया मिल रहा है जिसका कि रिटर्न स्टडी है, अराउंड 20-25% मिल रहा हो या 15% भी मिल रहा हो, तो बेझिझक उस ETF को बाय करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस वीडियो से ये ज़रूर समझा होगा कि ETF क्या है, क्यों हमें ETF को बाय करना चाहिए, क्या ETF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन आपको इसकी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिजनों के साथ, ताकि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट में और आगे बढ़ सकें और वेल्थ को ग्रो कर सकें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने कभी ETF को बाय किया है या क्या आप ETF के बारे जानते थे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।